नई CB 750 हॉर्नेट के साथ होंडा सीधे यामाहा के MT-07 पर हमला करता है। इसे सफल होने के लिए वे इतिहास में पहुंचते हैं और एक मधुर नाम पकड़ते हैं, हॉर्नेट। पूरी तरह से नए विकसित इनलाइन ट्विन डंक के साथ नया हॉर्नेट 1998 के आनंदमय 4 सिलेंडर हॉर्नेट के समान है या नहीं, इसकी जांच वोल्कर और डाइटमार ने एक टेस्ट ड्राइव के दौरान की थी। नए हॉर्नेट की कीमत 7,990 यूरो है और यह 4 रंगों में उपलब्ध है। यामाहा MT-07 की कीमत लगभग 400 यूरो अधिक है। केवल कम शक्तिशाली ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और कावासाकी Z650 कीमत के मामले में यहां बने रह सकते हैं। मध्यम वर्ग में अन्य सभी नगण्य बाइक कभी कभी काफी महंगी होती हैं। जाहिर है होंडा MT-07 की सफलता के लिए यामाहा को चुनौती देना चाहता है और जर्मन पंजीकरण आंकड़ों के शीर्ष 3 पर नजर रख रहा है। मार्च 2023 में नई बाइक BMW GS के पीछे दूसरे स्थान पर होगी। इसलिए होंडा की अवधारणा ने काम किया है, एक सरल लेकिन अच्छी तरह से बनाई गई मशीन जिसमें उचित मूल्य पर एक शक्तिशाली इनलाइन जुड़वां है जो अच्छी तरह से नीचे जाता है। हॉर्नेट 750 पर बैठने की स्थिति इस वर्ग के लिए विशिष्ट है। आप मध्यम चौड़े हैंडलबार की दिशा में स्पोर्टीनेस के एक छोटे से डैश के साथ सीधे बैठते हैं। सीट की ऊंचाई सिर्फ 80 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए यहां तक कि छोटे लोगों को स्थिरता के साथ कोई समस्या नहीं है। 1.84 मीटर की लंबाई के साथ भी डाइटमार को यह महसूस नहीं हुआ कि मशीन उसके लिए बहुत छोटी थी, यह ठीक है। पीछे बैठने वाले यात्री के पास न तो हैंडल है और न ही यह विशेष रूप से आराम से बैठता है। फुटरेस्ट ऊंचे लगाए गए हैं, इसलिए आप जरूरी नहीं कि यात्री के रूप में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े। इस संबंध में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि होंडा एक पीछे सीट कवर भी प्रदान करता है। इस मशीन को अकेले चलाया जाना चाहिए। होंडा CB 750 हॉर्नेट का लुक तो मनभावन है, लेकिन साथ ही सरप्राइज की कमी है। हमें CB 500F के साथ साथ KTM ड्यूक और यामाहा MT से भी थोड़ी उधार मिल सकती है। केवल टैंक, जिसे एक सींग के पंख के आकार की नकल करने के लिए माना जाता है, हड़ताली है, बाकी सब कुछ जो हम पहले ही देख चुके हैं। बाइक पतली और स्पोर्टी है, 1 ग्राम बहुत ज्यादा नहीं, अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। आप लगभग देख सकते हैं कि स्थिर होने पर यह कैसे ड्राइव करेगा, प्रकाश, गतिशील, शक्तिशाली। यदि आप अधिक दृश्य उच्चारण चाहते हैं तो आप शायद होंडा में CB 650R जैसे नियो स्पोर्ट्स मॉडल के साथ समाप्त होंगे। नए हॉर्नेट का 360 डिग्री टूर CB 750 हॉर्नेट में आसानी से पढ़ने वाला 5 इंच TFT कलर डिस्प्ले है, जिसमें बहुत सारी ऑनबोर्ड कंप्यूटर जानकारी है। 3 राइडिंग मोड उपलब्ध हैं, साथ ही एक राइडर मोड जहां पावर, ट्रैक्शन और इंजन ब्रेकिंग को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ऑपरेशन सरल है, नियंत्रण के लिए बाईं ओर एक दिशात्मक पैड उपलब्ध है।
बोर्ड पर खतरे की चेतावनी रोशनी और पूर्ण एलईडी प्रकाश प्रौद्योगिकी भी है। होंडा के साथ हमेशा की तरह टर्न सिग्नल न केवल चमकने के लिए उपयोग किए जाते हैं बल्कि स्थिति रोशनी के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। जब इग्निशन चालू होता है तो टर्न सिग्नल लगातार प्रकाश में आते हैं। बहुत अच्छा। अचानक ब्रेकिंग युद्धाभ्यास की स्थिति में खतरे की चेतावनी रोशनी स्वचालित रूप से थोड़े समय के लिए सक्रिय हो जाती है, जो मोटरवे पर पीछे चालक को चेतावनी देती है। होंडा हॉर्नेट 750 में लीन एंगल, व्हीली कंट्रोल और इसी तरह के विशेष गिमिक के बिना काम करता है। इसमें कोई कीलेस गो या टायर प्रेशर भी नहीं है। हालांकि मशीन को स्मार्टफोन के साथ पेयर किया जा सकता है और डिस्प्ले पर नेविगेशन सिस्टम सकता है। कुल मिलाकर तकनीकी उपकरण अच्छी तरह से चुने गए हैं, सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं, लेकिन कोई कष्टप्रद तकनीकी ओवरकिल नहीं है। हमें उम्मीद थी कि नए हॉर्नेट की आवाज भी वैसी ही होगी। इंजन में 270 डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट है और तदनुसार इनलाइन ट्विन रंबल V2 की तरह है। यह न तो विशेष रूप से जोर से है और न ही विशेष रूप से शांत है। जो लोग इसे थोड़ा और अधिक पसंद करना चाहते हैं, उनके लिए होंडा SC प्रोजेक्ट से एक रियर साइलेंसर को एक्सेसरी के रूप में प्रदान करता है। सामान की बात करें, विभिन्न वरीयताओं के लिए 3 पैकेज हैं। 850 यूरो के लिए केस, टैंक बैग और टॉप केस बैग के साथ टूरिंग, क्विक शिफ्टर, पिलियन कवर और स्पोर्ट्स विंडशील्ड के साथ 655 यूरो के लिए स्पोर्ट पैकेज ब्रिज, एल्यूमिनियम हैंडलबार एंड्स, रिम डेकोर, टैंक प्रोटेक्टर और फॉल प्रोटेक्टर के साथ 494 यूरो का डिजाइन पैकेज। पहले कुछ मीटर पर हमारी उम्मीदें तुरंत पूरी हो जाती हैं। हॉर्नेट बेहद हल्का और मनोरंजक है। इसका वजन केवल 190 किलोग्राम है, जो ड्राइव करने के लिए तैयार है और यह बिल्कुल ऐसा ही लगता है। गियरबॉक्स, क्लच, ब्रेक सब कुछ लगभग पूरी तरह से और प्रयास के बिना काम करता है। यह बहुत अच्छा है कि आधुनिक नगन बाइक सवार के लिए इसे कितना आसान बनाती हैं। यह पुराने हॉर्नेट के साथ थोड़ा अधिक कठोर था। पुराने 4 सिलेंडर की तुलना में नए हॉर्नेट के इंजन में नीचे की तरफ काफी अधिक पंच है। टोक न केवल नाम मात्र अधिक है, यह पुराने हॉर्नेट की तुलना में भी अधिक संभावना है। नतीजतन आप सुस्त रूप से ड्राइव कर सकते हैं और हमेशा पर्याप्त रस ले सकते हैं। इसके शीर्ष पर इनलाइन ट्विन अंततः हवा से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस इंजन के साथ आप वास्तव में 8000 आरपीएम से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यह अतीत में भी अलग था। छोटी डिटेल, नई हॉर्नेट 750 में ऑटोमेटिक टर्न सिग्नल रीसेट दिया गया है। दूसरी ओर क्लच लीवर पहुंच में समायोज्य नहीं है। यह हमें परेशान नहीं करता है, लेकिन यह अभी भी हमें बार बार आश्चर्यचकित करता है कि निर्माता खरीद में 1.27 यूरो क्यों बचाना चाहते हैं। आखिरकार आप रेंज में ब्रेक लीवर को समायोजित कर सकते हैं। हॉर्नेट की ड्राइविंग विशेषताओं के बारे में और क्या कहना है? मशीन सुरक्षित महसूस करती है और निश्चित रूप से नौसिखिए ड्राइवरों के लिए उपयुक्त है। 48 HP के साथ हॉर्नेट का A2 संस्करण भी है और यह बहुत सारे खरीदारों को खोजने की गारंटी है। चेसिस समायोज्य नहीं है, लेकिन यह अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। हॉर्नेट स्पोर्टी, तना हुआ है और संकीर्ण 160 रियर व्हील की बदौलत कोनों के चारों ओर बहुत तेजी से जाता है। ब्रेक इस मूल्य सीमा के लिए सकारात्मक अर्थों में आश्चर्यजनक रूप से विषाक्त हैं। आप हर नुक्कड़ और कोने में बता सकते हैं, मैं अभी यहां होंडा की सवारी कर रहा हूं। यामाहा MT-07 के लिए मतभेद मामूली हैं, मुझे थोड़ी अधिक शक्ति महसूस होती है, लेकिन अन्यथा हॉर्नेट सवारी लगभग समान है।
और आप शायद ही नए हॉर्नेट को अधिक प्रशंसा दे सकते हैं, है ना? परिणाम व्यक्तिगत रूप से हमें डिजाइन में थोड़ा और साहस पसंद आता, लेकिन निष्पक्ष रूप से कहें तो होंडा ने हॉर्नेट 750 के साथ बेहद अच्छे मूल्य प्रदर्शन अनुपात के साथ एक नगण्य बाइक बनाई है। आलोचना करने के लिए शायद ही कुछ है, नया हॉर्नेट सिर्फ काम करता है। नौसिखिए ड्राइवरों और पुराने हाथों दोनों को देश की सड़क पर इस डिवाइस के साथ बहुत मजा आएगा। Zwei, 1-0. Jo. 3, 2, 1 und ab geht der Fuchs.